आती जाती रहती हैं। लेकिन सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो तो हर बार आता है, साल में तो वर्ष में होता ही है। लेकिन उससे कोई चिंता नहीं होती, क्यों? पता है इसका उपाय है। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जब परम पूजनीय बाबा जैसा कोई पूर्ण गुरु मिलता है तो निश्चिंत रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई समस्या आएगी देख लेंगे, ऐसे रहता है। तो एक दो बातें बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। पहली तो ये कि जो भी संकल्प कराए जाते हैं दरबार से शनिवार और मंगलवार को, वो संकल्प समय निकाल के जरूर किया करें। और चूँकि आप लोग दीक्षित हैं इसलिए कोई भी रोग और कष्ट आएगा, आप संकल्प करेंगे, आपके थ्रू निकल के दरबार में नष्ट हो जाएगा आकर के। तो उससे घबराना नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा झटका आपको आए तो समझ लीजिए कि निकल रहा है, जा रहा है परिवार का कष्ट। एक अच्छी व्यवस्था है। और जो आपके पास दशांश का पुण्य है उसका सबसे बड़ा जो उपकार है वो ये है कि जब परिवार का कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है, समस्या में होता है, कष्ट में होता है, तनाव में होता है, और जैसे ही आप उसके लिए प्रार्थना करते हो कि बाबा इसको ये कष्ट है, ये इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए कष्ट की, आपका दशांश का पुण्य उसमें जाता है परिवार के सदस्य में, और उसकी सारी गंदगी, सारी कालिमा समेट के, सोख के दरबार में जमा करके और शुद्ध होकर के वापस पुनः आपके मस्तक पे विराजमान हो जाता है। अद्भुत प्रक्रिया है सनातन धर्म की। तो आप सभी कर पाते हैं। जो लोग तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ गए हैं वो और मजबूती से कर पा रहे हैं, और ज़्यादा मजबूती से कर पाएंगे। उनके पास विशाल शक्ति है। आज तंत्र लेवल, जो तंत्र का लेवल फर्स्ट था, पहला लेवल क्रॉस करके करीब 270 लोग आज तंत्र दीक्षा के द्वितीय लेवल में पहुंच गए हैं। लगभग 250 लोग। तो अच्छा है, आपकी यात्रा अच्छी है। और सारी यात्रा एक चीज़ बड़ी आपको लुभावनी लगती होगी कि दरबार में लोग कैसे देख लेते हैं, इनके रोग कष्ट क्या क्या हैं, क्या समस्या है। ये आकर्षित करती है चीज़ आपको, बिल्कुल करती है आकर्षित। क्यों करती पता है? इसलिए करती है कि वह शक्ति आप सब में भी है। वो खुलने के लिए जो है प्रफुल्लित होती है, बार बार इच्छा उसकी बार बार, हम भी खुले, हम भी खुले। तो जो आप सोचते हो ना कि हम भी ऐसा ही देख पाए, तो ये कौन सोचता है? ये जो शक्ति है आप में, आपकी शक्ति स्वयं की, वो खुलना चाहती है। और निश्चित रूप से ध्यान रखो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, जितने लोग प्रयास करेंगे, वो सबकी दृष्टि खुलेगी। दरबार में तमाम बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, ये भी देखते हैं। आपको बताया नहीं जाता कि ये भी देखते हैं, छोटे छोटे। पहले आए थे समस्या से भरे हुए थे, स्वयं परेशान, माता पिता परेशान। आज वही बच्चे सब देख पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देखते हैं अपने तीसरे नेत्र से। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अंदर जो देखने की शक्ति मौजूद है आपके अंदर स्वयं की, वो आपको उद्वेलित करती, बार बार आपको देखना है। क्यों? वो गंदगी चली गई जो देखने नहीं देना चाहती थी, साफ हो गई, इसलिए आप देख पाएंगे। तो वो गंदगी रहने के कारण देखने की तो आप सोच ही नहीं पाते थे। कैसे बचा जाए गंदगी से, इतना ही सोच पाते थे। कैसे निकला जाए दलदल से, ये सोच पाते थे। आज इस हालत में आ गए हैं कि ये सोच पा रहे हैं कि यार हम भी कैसे इसे देख पाएंगे किस दिन।
तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा फिर आगे उसकी प्रक्रिया शुरू होगी और दृष्टि खोलने के लिए एक कार्यक्रम बनेगा कि जो लोग तंत्र दीक्षा का 7वां लेवल क्रॉस कर लेंगे उनकी दृष्टि खुल जाए, ऐसी व्यवस्था होगी। तो आपके साथ तमाम कार्यक्रम बनाए जाएंगे और समय समय पर आप सबको सूचित किया जाएगा। आप सबके टेलीफोन नंबर्स सब कुछ ही हैं। एक पूरा डिपार्टमेंट बनाने का फैसला किया गया जो आपसे बराबर संपर्क रखे, चिट्ठी पत्री के द्वारा भी, व्हाट्सएप के द्वारा भी, आपको तमाम यूट्यूब के द्वारा भी, फेसबुक के द्वारा भी आप सबको जानकारी सूचना मिलती रहें और बराबर संपर्क एक दूसरे का बना रहे। उससे क्या होगा कि कार्यक्रम की जानकारी आपको मिलेगी, जिसको जब समय होगा उस कार्यक्रम में भाग लेगा अपने सुविधा अनुसार। गृहस्थ जीवन भी है, परिवार भी चलाना है और अपने को भी 84 लाख योनियों से मुक्ति भी पानी, दोनों काम करना है। तो जो अंतर्दृष्टि की हम बात कर रहे थे, सभी में है, लेकिन ये जब तक नहीं बंद होती स्थूल दृष्टि, जैसे ही आप आंख बंद करते हो ये खुलती है। जिनकी बंद है तो 2 आंखें बंद करते हो, तीसरी पहले से बंद है तो तीनों बंद हो जाती हैं, अंधेरा है। जब तक सविकल्प है तब तक 2 नेत्र बंद करने के बाद ही तीसरी खुलती है, और जब निर्विकल्प हो जाता है तो जो बंद आंखों से दिखता है वो खुली आंखों से भी दिखता है। उसके लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो भी आप करना चाह रहे हैं ध्यान साधना में, एक शांति, एक अनुभव अच्छा, वो सब आपको हो ही रहे हैं, मिलेंगे ही। जो ध्यान की विधियां बताई जाएं, अब से लेकर रात तक कई बार ध्यान होंगे, बीच बीच में ब्रेक कर करके आप लोग चाय नाश्ता भोजन पानी करके बीच बीच में जब समय दिया जाएगा तब पुनः बैठेंगे। हमको सूचना तब मिलती जब आप सब लोग आ जाते हो, इसलिए हम अंत में आते हैं। लेकिन अब आज से ये होगा कि जो समय दिया जाएगा हम पहले आ जाएंगे। आप लोग सोचते हो ना गुरुजी बाद में आएंगे तो हम भी बाद में चलेंगे, तब हम पहले आ जाएंगे, तो तुम भी पहले आ जाओ। तो हर सभा की समाप्ति के समय बता दिया जाएगा समय, उस समय पे हम लोग जरूर यहाँ हों ताकि सभी कार्यक्रम में आप शामिल हों और उसका लाभ हमेशा उठाते रहें। तो कल आपको एक ध्यान कराया गया था, ऐसे चर्चा करेंगे बहुत तो समय चला जाएगा आपका। कल आपको एक ध्यान कराया गया था संगीत पर, वो YouTube पर है, संगीत पड़ा हुआ है, उसको अपना डाउनलोड कर लिया और उस जैसे यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं घर पर भी उसको बजा करके कर सकते हैं। तो जो भी ध्यान आपको सूचना के रूप में बताए जा रहे हैं, अभ्यास कराया जा रहा है, उसको ध्यान रखेंगे। आगे जो भी कोशिश कर सकते हैं ज़रूर करिएगा। और एक बात समझिए कि जब एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं, एक साथ आप सभी के अपने अपने ऊर्जा पथ हैं, सभी की ऊर्जा मिलकर के एक विशाल ऊर्जा यहाँ पे है। तो जो कमज़ोर पड़ता है ध्यान साधना में ना, तो अगल बगल वाली की जो भीषण ऊर्जा है वो भी धक्का मार के उसको ऊपर ले जाती है, तो उसका भी हो जाता है कल्याण। समूह में साधना करने का ये लाभ है। जैसे कक्षा चलती है तो 50 बच्चे कक्षा में हैं, तो अकेले अकेले पढ़ाया जाए तो पता नहीं क्या बात होगी, लेकिन एक साथ पढ़ने में, एक साथ पढ़ाई में, अध्ययन में उसका लाभ अलग ही होता है। रुचि बढ़ती है, एक माहौल बनता है, एक ऊर्जा का चारों ओर से
फैलाव जो होता है वो उसमें आप आते हैं एक दूसरे की, और एक दूसरे के साथ भाव विभोर होकर के जुड़ते हैं, एक जुड़ाव महसूस होता है आपस में। तो ये सब में आप में समूह में साधना का अपना अलग लाभ है। इसीलिए हमेशा ध्यान के साधना के शिविर आयोजित किए जाते रहे, पौराणिक काल में भी और अभी भी लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो वही ध्यान हम लोग अभी करेंगे जो संगीत पे था, उसके बाद फिर उसके अगला ध्यान करेंगे। जब भी ध्यान शुरू करें इस संगीत वाले ध्यान से शुरू करें, सुबह करें या शाम, जब भी समय मिले आपको एकांत में, तो अपना ज़रूर करें। उससे आपका धीरे 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 चक्र खुलते जाएंगे, सभी चक्रों की शुद्धि होती जाएगी। जो चक्र हैं उन पे भी तमाम चर्चा आपसे करेंगे बाद में, इस नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। अभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। तो सभी लोग नेत्र बंद करेंगे, सभी लोग कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि जो हम ध्यान साधना कराते हैं यहाँ दरबार में, वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने भी कुछ नहीं किया वो भी कर सकते हैं। लेकिन घर में करने के लिए आपको विधिवत उसके लाभ को प्राप्त करने के लिए दरबार के जो विधिवत नियम है पालन करने होते हैं। पितृमुक्ति से लेकर तमाम स्मृतियों से मुक्ति तक, फिर मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा, उसमें शामिल होना होता है, तभी कर पाते हैं। अभी तो दरबार ने शक्ति खोल रखी है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बैठ के शामिल हो सकता है। नेत्र बंद करें सभी लोग। सुनो, नेत्र बंद। ओम। सभी लोगों का वर्तमान छोड़ के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं। भूतकाल के द्वार और भविष्य का द्वार दोनों बंद किए जाएं। स्वयं की स्मृतियों के द्वार, पूर्व जन्म की स्मृतियों के द्वार बंद कर दिए जाएं। माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। सभा समाप्त होने तक के लिए पहरा लगा दिया जाए सभी में। ओम शिव। बैलेंस। सभी लोग जैसे कल ध्यान किए थे, अपना पूरा ध्यान संगीत के साथ साथ रखना है, संगीत से हटने न पाए। आपके भूतकाल में लौट के जाने की और भविष्य में उड़ने की स्मृतियाँ सब रुकी हुई हैं। तो ना तो आप भूतकाल में पीछे कुछ देख सकते हैं, ना भविष्य में आप कुछ देख सकते हैं। द्वार बंद है, इसलिए आप वर्तमान में हैं और वर्तमान में रहते हुए आप पूरा ध्यान करने की, ध्यान की घटना की प्रतीक्षा करेंगे, साक्षी बनने की कोशिश करेंगे। अगर झूमने का मन करे तो शरीर ना हिले, ध्यान रखें, शरीर ना हिले, ऐसे झूमें अंदर अंदर जैसे नाच रहे हैं, सारा कुछ करें लेकिन शरीर ना हिले, मन ही मन में नाच रहे हैं। वो नाचना बंद नहीं होना चाहिए, वो नृत्य आना चाहिए आपको। आँख बंद है, शरीर भी हिल नहीं रहा है, फिर भी नृत्य कर रहे हैं। तो कौन नृत्य कर रहा है? आपका जीवन नृत्य कर रहा है। तो सभी लोग अपना अपना ध्यान अपने मस्तक पे, आगे अपने मस्तक पे
आज्ञा चक्र पे शिव नेत्र पर ले जाएं और सर्वप्रथम परम पूजनी बाबा जी को, गुरु माता जी को प्रणाम कर लें, धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि हम साधना करने जा रहे हैं, हमारी सहायता करें। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हमारी रक्षा करें और आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे लक्ष्य को पूरा करें। ओम शिव तथास्तु। कोई बात नहीं, चौन का ओम नेत्रबंद। हरिहर। पूरा ध्यान संगीत पर, उसी के साथ साथ यात्रा करनी। आसपास से आ रही आवाज़ों पर अपना ध्यान बनाए रखें। आ रही आवाज़ें आने दी जाएं। जो भी सुनाई दे रहा है सबका स्वागत। अब ऐसा ध्यान करें जैसे एक खुला मैदान अपने आप को देख पाएँ। आंख बंद करके कल्पना करें, एक खुला मैदान है, खुला आसमान, तमाम चांद सितारे उसमें। आप अकेले खड़े हैं वहाँ पर, एकदम अकेले, कोई आसपास नहीं। एक बड़ा मैदान, चारों ओर मैदान ही मैदान। कल्पना में आंखें उठाकर ऊपर देखें, कल्पना में चांद सितारे सब जगमगा रहे हैं।
अब कल्पना करें कि एक चारपाई है और कल्पना में ही उस चारपाई पे बैठ जाएं, लेट जाएं, अपने को उस चारपाई पे लिटा दें, बिल्कुल अकेले हैं, कोई भी नहीं। अपने को लेटा हुआ महसूस करें, लेटे लेटे दाएं बाएं करवट लें, उसमें कल्पना में ही, कल्पना में ही करवट लें दाएं बाएं, कल्पना में पूरे शरीर को कंपन करके ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला। कल्पना में आप लेटे रहेंगे, कल्पना करें कि अब आपके शरीर एक नहीं, वहाँ पर दो शरीर हैं। कल्पना करें कि आपका एक नहीं बल्कि दो शरीर हैं, एक जैसे हैं, अगल बगल लेटे हुए हैं। ओम। अब अपने एक शरीर को लेटा रहने दें और अपने दूसरे शरीर के साथ उठें और अपनी ही चारपाई के बाएं से दाएं जैसे घड़ी घूमती है, ऐसे एक एक कदम चलना शुरू करें चारपाई के चारों ओर। चारपाई से दूरी बना के चारपाई के चक्कर काटने शुरू करें, धीमे धीमे चलें, एक एक कदम चलते जाएं, चारपाई के चक्कर लगाते जाएं और जो शरीर लेटा है उसको लेटा रहने दें। अपने शरीर को आप ध्यान रखें कि आपका शरीर चारपाई के चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाएं धीरे धीरे, धीमे धीमे कदम बढ़ाएंगे। एकदम धीमे धीमे कदम, जैसे नई नवेली दुल्हन आती घर में, धीमे कदम चला के उठा के, धीरे धीरे कदम, ऐसे कदम, आराम आराम से। धीमे कि धीमे चलते रहें, चक्कर काटते रहें चारपाई के। न आप ओझल हो, न चारपाई ओझल हो, और ना ही उस पर लेटा हुआ आपका एक शरीर, ये भी ओझल ना होने पाए। जो कुछ देखने की कोशिश करें आपको दिखाई दे। चलते जाएं, घूमते जाएं। अब थोड़ी गति बढ़ाएं, अपनी गति को दुगना करें। जैसे आप चलते हैं सामान्य अवस्था में, वैसे चलें चारपाई के चारों ओर। चलते जाएं, जब मैं स्टॉप बोलूं तभी आ करके और अपने पैरों की तरफ खड़े हो जाना, ताकि चारपाई पर लेटे हुए शरीर का चेहरा आपको दिखाई दे। लगाते जाएं चक्कर।
स्टॉप। चारपाई पे जो शरीर लेटा है उसके पैरों की तरफ खड़े हो जाएं आप, और उसमें अपना चेहरा देखने की कोशिश करें। ओम। अब मन ही मन उससे कहें, लेटे हुए वाले अपने शरीर से, कि करवट लो, करवट लेके उठ के बैठो। बैठने दीजिए उसको, और उससे बोलो खड़े हो जाओ, मन ही मन में। और उसके स्थान पर अब आप चारपाई पे जाके बैठ जाएं, और जैसे वो लेटा था वैसे आप लेट जाएं। जैसे वो लेटा था ठीक वैसे ही आप लेट जाएं। अब देखें कि आपका जो दूसरा शरीर चारपाई पे लेटा था वो खड़े हुए आपको देख रहा है। अब उससे बोलिए कि जैसे मैं चक्कर काट रहा था, अब तुम चक्कर काटो मेरे चारों ओर, और मुझको कह दो देखते रहना, और अपने नेत्र बंद कर लीजिए। चारपाई पे लेट के नेत्र बंद। अब लेटे लेटे उसको आदेश करें कि अब वो चक्कर काटे चारपाई के। अब बंद नेत्रों से उसको देखने की कोशिश करें कि वो आपकी चारपाई के चक्कर काट रहा है। अब आप उसको देखने की कोशिश करें। अब वो आपकी चारपाई के चक्कर काट रहा है, धीमी चाल में चल रहा है, उसको देखने की कोशिश करें। उसका चेहरा देखने की कोशिश करें। आप ही का चेहरा है, आप ही हैं ये। घूमते जाएं। लेटे लेटे देखते रहें इसको, ओझल ना होने पाए। तेज चाल में चलाएं, चाल को दुगनी करें, और देखते जाएं अपने चारपाई के चारों तरफ। चाल को 4 गुनी कर दें और तेज़ दौड़ाएं इसको। चारपाई के चारों ओर दौड़ाएं कस के, और इसको देखते रहें। सारा ध्यान इसी पे रखें। दौड़ते हुए अपने दूसरे शरीर को देखते रहें। और दौड़ाएं कस के। जितना तेज इसको दौड़ा सकते हैं चारों ओर चारपाई के, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार इसको दौड़ाएं। जितना ये शरीर दौड़ता जा रहा है आपके अंदर उतनी शक्ति भरपूर मात्रा में पैदा होती जा रही है। लेटे हुए शरीर में शक्ति बढ़ती जा रही है, स्फूर्ति आ रही है, ताजगी आती जा रही है। और तेज़ दौड़ाएं। जब स्टॉप बोलेंगे तो उसको रोक देंगे पैताने के पास, पैरों के पास। ओम। और तेज़ दौड़ाएं, और तेज। स्टॉप। थोड़ा शरीर आपका दौड़ने वाला थक गया है, उसको गहरी गहरी 3 बार सांसें लें और छोड़वाएं। 3 बार गहरी गहरी सांस लें और छोड़ें उसमें।
इससे बोलो गहरी गहरी सांस लो, छोड़ो 3 बार, तो सारी गंदगी निकल जाए। अब उसको खड़े होने का आदेश करिए। चमक रहा है बिल्कुल ये शरीर आपका, एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गया है आपका शरीर। इतनी प्राणवायु बढ़ गई इसके अंदर, बहुत सुंदर शरीर हो गया, निरोगी शरीर, एकदम निरोगी, एकदम निरोगी, एकदम स्वस्थ, सुंदर, एकदम सकारात्मक। एकदम सकारात्मक है, चारों ओर से सकारात्मक है। सभी के प्रति प्रेम से भरा हुआ, अपने परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, पूरे समाज के प्रति प्रेम के भाव से भरा हुआ है। अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति भक्ति भाव से भरा हुआ है। अब इस शरीर को भी बोलो कि साथ में लेट जाए, चारपाई पे उभी जाए, जगह दो इसको, और इसको भी चारपाई पे बैठने को बोलें, फिर लेटने को बोल लें। अब दोनों शरीरों से एक दूसरे को देखें, जैसे 2 मित्र एक दूसरे को देखते हैं, प्रेम के भाव में आलिंगन करें अपने दूसरे शरीर को, प्रेम के भाव से भर के, बहुत प्रेम से, अत्यधिक प्रेम, अटूट विश्वास के साथ कि तू मेरा और मैं तेरा हूँ, हम 2 हैं, एक मालूम पड़ते हैं। जब एक मालूम पड़ता है तो भ्रम पैदा करता है, जब 2 अलग अलग करके देखते हैं तो भ्रम टूटता है, और तभी तीसरा नेत्र खुलता है जब 2 अलग अलग दिखते हैं, जीवन और शरीर अलग अलग। एकाकार करें, आलिंगन करें और समा जाएं एक दूसरे में, 2 से मिलकर पुनः से एक बन जाएं, जैसे एक थे शुरुआत में, एक बन जाएं, समा लें एक दूसरे को शरीर में, एकदम एक हो जाएं, एकाकार हो जाए। एकदम एक। अब आप बिल्कुल एक हो गए, एक ही प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन ये पता रहे कि हम एक नहीं, हम 2 हैं। एक मेरा जीवन और दूसरा ये शरीर जिसमें ये जीवन रहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। समा गए हैं एक दूसरे में, अद्भुत समागम है ये, अद्भुत मिलन का क्षण है, अपने से अपने का मिलन है ये स्वयं से स्वयं के मिलने का क्षण है, अद्भुत। अब आप एक हो गए हैं। अपने पैर के पंजों को हिलाएं 6-7 बार, घुटनों को थोड़ा सा हिलाएंगे, अपने कूल्हे कमर थोड़ा सा हिलाएंगे दाएं बाएं 6-7 बार। इसके पश्चात अपने कंधों को भी हिलाएंगे 6-7 बार, अपने सिर को भी दाएं बाएं करेंगे 6-7 बार। ऐसे ही कल्पना में जो आपका शरीर लेटा हुआ है, उसको भी यही प्रक्रिया दोहरा दें। पहले उसके पंजों से लेकर के सिर तक जो प्रक्रिया कराई है, यही उससे कराएं।
अब अपना ध्यान पुनः से अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं। अपने मस्तक पर अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। केवल ध्यान आपका आपके आज्ञा चक्र पे रहे। कोई तनाव नहीं लेना है। एकदम सहज भाव से, एकदम प्राकृतिक अवस्था में, एकदम सामान्य रूप से अपना ध्यान अपने शिव नेत्र पर आज्ञा चक्र पर बनाए रखें, अपने मस्तक पर बीचों बीच। ओम। इन सभी लोगों की शरीर की क्षमता और बढ़ा दी जाए। और बढ़ी हुई ऊर्जा इनमें समाहित कर दी जाए। बैलेंस। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर स्थिर रखें। जो हो रहा है उसे होने दें। एकदम जैसे समय रुक गया है एक ही स्थान पर। अपने आज्ञा चक्र पर उस अंधेरे में भी देखने की कोशिश करते रहें। इन सभी लोगों को स्वयं को अनुभूति करने की शक्ति खोल दी जाए। ओम शिव। जो इनके डीएनए के ऊर्जा पथ में शामिल हैं, इनके परिवार के लोग, उनके बारे में भी अनुभूति करने की शक्ति खोल दी जाए। ओम शिव। बैलेंस। अपनी दोनों हथेलियां आसमान के ओर ऊपर, एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 3 बार दोहराएं। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएंगे। हथेलियां अपनी जांघों पे रखें, 3 थपकी दें। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार दोहराएं और धीरे धीरे करके अपने अपने नेत्र सभी लोग खोल देंगे।
सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। फिर से देखें आसपास नए तरीके से, नया अजनबी, एकदम अजनबी बन जाएं, पहली बार जैसे देख रहे हैं ऐसे देखें एक दूसरे को, चारों ओर जैसे पहली बार आज इस हॉल में आए हैं, ऐसा ताजगी आएगी इससे, देखने की दृष्टि बदलेगी, तरीका बदलेगा। अजनबी बन के देखने की एक दृष्टि विकसित होगी आपके अंदर, नयापन आएगा, पुराना भूलेंगे, पुराना भूलने का अभ्यास होगा। अभी पुराना ज़्यादा याद करते हैं, तो पुराना भूलने के लिए क्या, बिल्कुल जैसे पहली पत्नी से मिलो तो पूछो आप कौन, बता के पहले से कि हम ऐसे पूछेंगे, बुरा ना मान जाना। नहीं अगर पलट के उसने पूछ लिया कि तुम कौन, तो पहले से बता दिया जाए भाई ये विधि है कि हम सब एक दूसरे को ऐसा देखें, अजनबी की तरह, एक अजनबी की तरह से, तो एक दृष्टि विकसित होती है। कहते नहीं करत करत अभ्यास के जड़मति हो ही सुजान, है ना। जिन पे बुद्धि नहीं है, जड़मति माने ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो वह भी जो है बुद्धिमान हो जाते हैं अभ्यास से। ऐसे देखना है। तो आज की जो सभा है ध्यान की, अभी यहीं पर विराम मिलेगा इसको, और 6 बजे से जो लोग, थोड़ा और लेट किया जाए, 6:30 से 1 घंटे का विराम देके 6:30 बजे से वो लोग आ जाएंगे, बाकी लोग अपने अपने कार्य में रहेंगे। यहाँ केवल उन्हीं लोग काम है, यहाँ कर लें या वहाँ कर लें, बाबा की आरती होगी वहाँ, यहाँ भी तो होगी नहीं। अच्छा 6:30 बजे यहीं पर तंत्र दीक्षा में, जो दूसरे लेवल का जिन्होंने पास किया है, टोकन भी उनके पास है, वो लोग यहाँ बैठेंगे। तो तंत्र दीक्षा के दूसरे लेवल की जो दीक्षा है उनको मंत्र दिया जाएगा। तो हरिहर।